मैं आपको एक मॉडल बना के दिखाता हूँ। ठीक है। सबसे फर्स्ट उस पे एनालिसिस का जो बीम है उसमें हम आगे किस तरीके से स्टेप्स हम काम करेंगे, right? वो एक बार देखते हैं। ठीक है, तो मैं इस प्रॉब्लम नंबर थर्ड को यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो आपका प्रॉब्लम थर्ड है इसमें हम देख रहे हैं, तो एक आपका यूडीएल लोड है। राइट, ये जो लोड है इसको हम बोलते हैं यूडीएल लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यानी कि हर एक पॉइंट पे क्या होगा, इक्वल लोड होगा। इस लोड को हम बोलते हैं यूवीएल लोड। राइट, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। हर पॉइंट पे क्या होगा, लोड आपका डिफरेंट रहेगा। ठीक है, और ये आपका जो लोड है ये आपका क्या है, पॉइंट लोड। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड, या फिर इसको हम कंसंट्रेटेड फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इस मॉडल को बनाने के लिए मैंने तीन मेथड्स बताए थे, जिसके अंदर एक आपका था कोऑर्डिनेट सिस्टम मेथड, सेकेंड आप स्नैप नोड बीम मेथड, और थर्ड है आपका कॉपी पेस्ट मेथड। आप तीनों में से किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं। तीनों मेथड को आप कंबाइन करके आप इस ज्योमेट्री को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इस बीम को, कंटिन्यूअस बीम को कॉपी पेस्ट मेथड से बना सकते हैं इजिली। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से मैं एक ऑरिजिन पे मैंने एक नोड क्रिएट कर। ठीक है, राइट, ऑरिजिन की हेल्प से मैंने एक नोड क्रिएट किया, और देन इस नोड को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कमांड पिक करते हैं, और मैंने इसको पेस्ट किया कितने पे, एक्स में 6 मीटर डिस्टेंस। राइट, कितने पे, आपका 6 मीटर का डिस्टेंस है, मैंने 6 मीटर पे किया। देन इसको अगेन कॉपी किया, और इस बार मैंने इसको 5 मीटर पे पेस्ट किया, एक्स में 5 मीटर। देन अगेन मैंने करंट नोड को सेलेक्ट किया और कॉपी करके इसको पेस्ट करेंगे, एक्स में अगेन 6 मीटर। ठीक है, देन अगेन करंट नोड को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे आपका एक्स में 7 मीटर। राइट, नोड कर्सर आपको मैंने दो कर्सर बताया था, एक आपका पेज कंट्रोल में नोड कर्सर है, और एक है बीम कर्सर। नोड कर्सर से ओनली आपका नोड सेलेक्ट हो, या फिर जब आप सेलेक्ट टूल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपका नोड कर्सर यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, इससे ओनली क्या होगा, आपका नोड सेलेक्ट हो। क्लियर। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे नोड कर्सर की हेल्प से, नाउ इस व्यू टूल का मैंने यूज किया था डिफरेंट व्यू को देखने के लिए, मैंने इसको फ्रंट व्यू में ले लिया, जिससे कि आपके सारे नोड एक लाइन में हो गए। और यहाँ से मैंने ऐड बीम के कमांड मैंने बताया थे, यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट कमांड में बताया था। सबसे फर्स्ट आपको मटेरियल प्रॉपर्टीज डिफाइन करना है। राइट, मटेरियल प्रॉपर्टीज के बाद आपको सपोर्ट सेक्शंस देना है। देन आपका क्रॉस सेक्शंस ऑफ बीम आपका आ जाएगा। राइट, ओके, और देन आपके जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेड लोड होंगे वो आपके आ जाएंगे। तो इसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ, आपका ए सेक्शन कौन कौन सा है, ए ओनली आपका ए है, बाकी सारे आपके बी सेक्शन। ठीक है, और इसके अंदर सेल्फेट भी अपने को कंसीडर करना है। तो नाउ अब एनालिसिस पार्ट अगर मेरे को काम करना है, तो एनालिसिस के लिए आपको काम कहाँ पे करना है, जनरल में जाना है। राइट, यहाँ पे जनरल में जाएंगे तो एक आपका एनालिसिस में आपका प्रॉपर्टी आता है। राइट, जिसके अंदर आपका मटेरियल और क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। देन सेकंड हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे सपोर्ट, और थर्ड हम प्रोवाइड करेंगे क्या, डिफरेंट लोडिंग। तो ये तीन आपको ऑप्शंस यूज में लेने हैं। राइट, ओके, आपको तीन ऑप्शंस का यूज लेना है कि आपको अगर एनालिसिस परफॉर्म करनी है आप। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ से प्रॉपर्टी पे चलेंगे, तो आपको राइट साइड पे आपको प्रॉपर्टीज ब्राउजर आपको मिल जाएगा। राइट, और इसमें हम जाएंगे कहाँ पे, डिफाइन। डिफाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शंस आपको यूज करने के लिए मिल जाएगा, कि आप सर्कुलर सेक्शन यूज करना चाहते हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन यूज करना है, टी सेक्शन चाहिए आपको, ट्रेपोजोडियल चाहिए, जनरल सेक्शन आप यूज करना चाहते हैं, टैपर्ड आई सेक्शन, टैपर्ड ट्यूब सेक्शन। तो फिलहाल अपने जो प्रॉपर्टी यहाँ से हम यूज करने जा रहे हैं वो आपका रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ से हम पिक करेंगे रेक्टेंगल। इसमें आपके दो ऑप्शन है, एक है वाईडी जिसको हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ व्यू। राइट, वाईडी जो होगा वो आपका क्या होगा,
डेप्थ ऑफ बीम, और जेडी जो होगा वो आपका विड्थ ऑफ बीम आपको कंसीडर करना है। तो यहाँ से आपका जो विड्थ है वो आपका 0.23 मीटर, और डेप्थ जो होगा वो आपका 0.6। सो यहाँ पे वाईडी के अंदर हम यहाँ पे डालेंगे 0.6। ओके, और जेडी के अंदर हम लेके चलेंगे कितना, 0.23, और देन हम इसको यहाँ से ऐड करें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ से, नेक्स्ट आपका क्रॉस सेक्शन से 0.6 इंटू 0.3। सो अगेन यहाँ पे वाईडी आपका 0.6, और इसको हम चेंज करेंगे 0.3 इसको भी, और यहाँ से आप देख रहे हैं मटेरियल जो है वो आपका कंक्रीट है। देन हम इसको क्लोज करेंगे। हमने दो क्रॉस सेक्शंस ऐड किए, राइट, और यहाँ पे आपको सेम वो क्रॉस सेक्शंस अप्लाई करने, क्योंकि हमने अभी ओनली ऐड किया। आपको अप्लाई करने के लिए आपको मेथड यूज करना है, कौन सा, असाइनमेंट मेथड। यहाँ पे आपको मेथड्स यूज करने हैं, चार मेथड्स होते हैं, राइट। असाइनमेंट जो मेथड है, आपको कोई भी प्रॉपर्टी आप नोट में, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लो इस चीज को। टू अप्लाई, टू अप्लाई प्रॉपर्टी कॉमा सपोर्ट एंड लोड, we have to use assignment method, assignment method। ठीक है, और यहाँ पे देयर आर फोर टाइप्स ऑफ असाइनमेंट मेथड। चार टाइप्स के होते हैं। चार टाइप्स के आपके असाइनमेंट मेथड कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है आपका असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स। ओके, फर्स्ट जो मेथड है वो कौन सा है आपका, असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स। आप देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट मेथड है, असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स। इसका हम यूज किसके लिए करते हैं, ओनली यूज फॉर सेलेक्टेड मेंबर, सेलेक्टेड मेंबर, यानी कि जो मेंबर आपने सेलेक्ट कर रखा है उसी के लिए आप ओनली यूज कर सकते हैं। और मोस्टली आपको सबसे ज्यादा जो यूज में आएगा वो आपका असाइन टू सेलेक्टेड मींस, आपका जो कमांड है वो आपको यहाँ पे यूज में आएगा। ठीक है, सेकेंड जो आपको मेथड दिख रहा है, यूज कर्सर टू असाइन। इसका मतलब होता है कि बाय यूजिंग थ्रू कर्सर, जो आपके मेंबर जो कर्सर है, राइट, आप उसका यूज करके, जो आप कर्सर यहाँ पे देख रहे हैं, इस कर्सर से जिस बीम पे आप क्लिक करेंगे उस पे वो प्रॉपर्टी आपका क्या होगा, अप्लाइड हो जाएगा। तो हम असाइन टू करेंगे बाय यूजिंग कर्सर। असाइन टू व्यू का मतलब होता है कि एक सिंगल प्रॉपर्टी अगर पूरे ज्योमेट्री के ऊपर अप्लाई करनी, राइट, एक ही प्रॉपर्टी को पूरे ज्योमेट्री पे अप्लाई करना है, तो उस केस में हम यूज करेंगे असाइन टू व्यू। और असाइन टू एडिट लिस्ट जो होता है, ये हम यूज करते हैं बाय यूजिंग थ्रू द नंबर। इसके लिए बाय यूजिंग थ्रू द नंबर। मैं आप लोगों को कुछ शॉर्ट की नोट करवा देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट कर लीजिए शॉर्ट की को, और इसको याद रखेंगे तो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो शॉर्ट की क्या क्या आपने यूज में आएंगे। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट आपका शॉर्ट की है नोट डिस्प्ले करने का। अभी आप देख रहे हैं आपका नोट डिस्प्ले नहीं हो रहा है, राइट। तो अगर नोट आपका डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो उस केस में अपने को शॉर्ट की यूज करना है, सिर्फ प्लस के। ठीक है, ये आपका शॉर्ट की आएगा। सेकेंड है आपका नोड नंबर, यानी कि आपके जो नोड है उसका अगर नंबर अगर मुझे देखना है तो उसके लिए हम शॉर्ट की यूज करेंगे, शिफ्ट एन, राइट। क्या शॉर्ट की यूज करेंगे, शिफ्ट एन, नोड नंबर के लिए। थर्ड है अगर आपको बीम ऑब्लिक कॉलम नंबर, ठीक है, बीम और कॉलम नंबर की अगर आपको शॉर्ट की देखना है तो कि बीम का क्या नंबर है और कॉलम का क्या नंबर है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे शिफ्ट बी, राइट। आपका सेक्शन
सेक्शन प्रॉपर्टीज डिस्प्ले। ठीक है, सेक्शन प्रॉपर्टी डिस्प्ले करने के लिए आपको यूज करना है शिफ्ट एक्स। आप क्या, आप मटेरियल, आप सेक्शन लगा रहे कितने बाई कितने का, आप बीम बना रहे, कॉलम बना रहे, उसके लिए हम यूज करेंगे राइट मटेरियल प्रॉपर्टीज डिस्प्ले। अगर आपको मटेरियल देखना है कि किस मटेरियल का हमने बीम कॉलम बना रखा है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे शिफ्ट एम। ठीक है, नाउ बीम ऑब्लिक कॉलम ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, बीम और कॉलम ओरिएंटेशन के लिए हम यूज करेंगे शिफ्ट ओ। यानी कि बीम किस डायरेक्शन से स्टार्ट हो रहा है या कॉलम किस डायरेक्शन से आपका स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए। नाउ 7 नंबर, आपको प्लेट नंबर अगर देखना है, प्लेट का मतलब आपका स्लैब, जो हम स्लैब यूज करेंगे, प्लेट और स्लैब नंबर के लिए हम शॉर्ट यूज करेंगे शिफ्ट पी। प्लेट ओरिएंटेशन नंबर 8 आपका आ जाएगा, प्लेट ओरिएंटेशन। प्लेट ओरिएंटेशन अगर अपने को देखना है तो उसके लिए हम शॉर्ट यूज करेंगे शिफ्ट टी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका लोड वैल्यू। अगर लोड जो आप लगाओगे उसका वैल्यू अगर दिखाना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे शिफ्ट वी। ठीक है, और एक और आपका है रन एनालिसिस के लिए, रन एनालिसिस। इनके लिए अगर मेरे को रन प्रोग्राम के लिए यूज करना है तो उसके लिए है कंट्रोल F5। कंट्रोल F5, तो एक कुछ शॉर्ट की है जो अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे जो असाइन टू एडिट लिस्ट है, अगर आपको बीम का कॉलम का नंबर पता है या किसी नोट का नंबर पता है, उस पर अगर आपको असाइनमेंट मेथड यूज करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे असाइन टू एडिट लिस्ट। सो हम यहाँ से देखते हैं वन बाय वन राइट। सो सबसे फर्स्ट हमने इस मेंबर को सेलेक्ट किया और ये मेंबर जो है आपको ए सेक्शन अप्लाई करना है कहाँ पे, फर्स्ट वाले बीम पे 6 मीटर का वन चाहिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ से आप इस बीम को, अब यहाँ पे नोट डिस्प्ले करना है तो आपको मैंने बताया था शिफ्ट के, जैसे ही शिफ्ट के प्रेस करेंगे तो नोट विजिबल हो जाएगा, और हाइड भी करना है तो शिफ्ट के से ही हम यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। नोड का नंबर देखना है, शिफ्ट एन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 आपको दिखेगा, हटाना हो हटा सकते हो। शिफ्ट बी प्रेस करेंगे तो आपको बीम कॉलम का नंबर आपको यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, और उसी से आपका हटेगा भी। नाउ इस प्रॉपर्टी को हम लगा रहे हैं इस नंबर पे, सेलेक्ट किया असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, असाइन और यस। नाउ अब इस बीम का मुझे मटेरियल चेक करना है तो शिफ्ट एम प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस बीम पे क्या मटेरियल यूज हो रहा है राइट। नाउ शिफ्ट एक्स अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको क्रॉस सेक्शंस यहाँ पे दिखा देगा कि आप क्या क्रॉस सेक्शंस इस बीम के लिए यूज में ले रहे हैं। ठीक है, सो ये आपका शॉर्ट की का एडवांटेज है। नाउ इस प्रॉपर्टी को मुझे बाकी के तीनों मेंबर पे अप्लाई करना है तो सेम कमांड हम यूज करेंगे assign to selected beams, assign और yes राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो R1 और R2 दो डिफरेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे वर्क कर रहा है और वो आपका अप्लाई होगा। तो यहाँ से हमने प्रॉपर्टी जो है उसको हमने अप्लाई करना देख लिया। नाउ अब हम यहाँ से अप्लाई करेंगे सपोर्ट। ठीक है, तो सपोर्ट आपके लिए यहाँ से सपोर्ट पे हम जाएंगे। सपोर्ट के अंदर आपको क्रिएट पे क्लिक करना। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम फिक्स सपोर्ट यूज करेंगे क्योंकि आपके दोनों एंड पे आपको फिक्स सपोर्ट लगाना है। तो सेम आप देख रहे हैं यहाँ पे इस एंड पे आपको फिक्स सपोर्ट लगाना है, बाकी आपके सारे प्रिंट सपोर्ट है, तो मैंने यहाँ से फिक्स सपोर्ट एक ऐड कर दिया। ठीक है, सो इस ज्वाइंट को हम सेलेक्ट करेंगे और देन इस सपोर्ट को सेलेक्ट किया और देन इस ज्वाइंट को सेलेक्ट करेंगे, असाइन टू सेलेक्टेड नोड्स पे क्लिक करना है, असाइन और यस राइट। ओके, सो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो ये आपका फिक्स सपोर्ट अप्लाई हो। नाउ अगेन क्रिएट पे जाएंगे और इस बार प्रिंट सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे,
सपोर्ट को सेलेक्ट करना है, बाकी जितने भी ज्वाइंट है सबको हम सेलेक्ट कर लेंगे और असाइन टू सेलेक्टेड नोड्स, असाइन और यस कर देंगे, तो आपका प्रॉपर्टी और सपोर्ट दोनों अप्लाइड होगा। ओके, सो इन दोनों ऑप्शंस में आप लोगों को कहीं पे डाउट्स है प्रॉपर्टी में और सपोर्ट में, फिर हम आगे चलेंगे। अगर डाउट हो तो आप पूछ लें। वो टॉपिक प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे, सपोर्ट कैसे लगाएंगे, समझो। ठीक है, ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका लोडिंग कंडीशंस। तो लोड के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, आपको लोड एंड डेफिनेशंस पे क्लिक करना है, राइट। लोड एंड डेफिनेशंस पे जाने के बाद आपको लोड केस डिटेल पे जाना है और इसमें हम ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको लोडिंग टाइप सेलेक्ट करना है डेट, क्योंकि आपके जो भी पॉइंट लोड है, यूडीएल है, आपका सेल्फ वेट है, यूवीएल लोड है, ऑल आर द पार्ट ऑफ डेड लोड। ओके, तो यहाँ से हम लोडिंग टाइप सेलेक्ट करेंगे डेड। यहाँ से टाइटल में सबसे फर्स्ट आपका लोड हो जाएगा सेल्फ वेट, राइट। सेल्फ सेल्फ वेट, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो लोड हो जाएगा वो क्या होगा, आपका सेल्फ वेट। सो यहाँ से हमने सेल्फ वेट ऐड कर लिया। सेकंड हम यहाँ से ऐड करेंगे कौन सा, पॉइंट लोड, ठीक है, इसको भी ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ से ऐड करेंगे यूडीएल, फॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और एक आपका और लोड है यूवीएल, फॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। ये हमने चार लोड अप्लाइड किया। आप देख सकते हैं इस मेंबर पे आपके टोटल जो है चार लोड अप्लाइड है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ से चलते हैं सेल्फेट। तो सेल्फेट जो होगा वो कंप्लीट स्ट्रक्चर्स के लिए आएगा, ठीक है। सेल्फेट जो होगा तो आपको यहाँ से सेल्फेट पे जाना है, नाउ ऐड पे क्लिक करना है, ओके। और यहाँ से आपको सेल्फेट यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। आपको वर्टिकल डायरेक्शन से लोडिंग अप्लाई करनी है और लोड आप जो अप्लाई करेंगे वो सारे लोड आपके किस में होंगे, निगेटिव डायरेक्शन से आपके अप्लाइड होंगे, ठीक है। जो भी आप लोड अप्लाई करेंगे वो सब आपके निगेटिव डायरेक्शन से आपका अप्लाइड होगा। सो यहाँ से डायरेक्शन जो है सेल्फेट के लिए हम वाई डायरेक्शन रखेंगे और फैक्टर जो यूज करेंगे वो हम वन यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पे -1, क्योंकि हम वर्टिकल डायरेक्शन से लोडिंग लगा रहे हैं, ठीक है। सो इस केस में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको सेल्फेट अपने को नहीं पता है कि जो भी स्ट्रक्चर है, बीम है, कॉलम है, उसका सेल्फेट कितना है। सो उसको हम फैक्टर वैल्यू 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके सेल्फेट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सो इसको आप डायरेक्टली ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इट मीन दैट कि ये लोड जो है आपके स्ट्रक्चर्स पे अप्लाइड नहीं हुआ। तो सेल्फेट जो होगा ऑलवेज हम यूज करेंगे असाइन टू, आपके पूरे स्ट्रक्चर्स के लिए आएगा। सेल्फेट जो होगा क्वेश्चन मार्क रिमूव हो जाएगा, इसका मतलब आपका लोड आपके स्ट्रक्चर्स के ऊपर अप्लाइड हो गया, ठीक है। नाउ पॉइंट लोड है, आपको ऐड पे क्लिक करना है। पॉइंट लोड आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको मेंबर लोड में जाना है, राइट। मेंबर लोड के अंदर यहाँ पे कंसंट्रेटेड फोर्स है, मेंबर लोड के अंदर क्या है, आपका कंसंट्रेटेड फोर्स है। पॉइंट लोड आप देख रहे हैं 10 किलो न्यूटन का लगाना है, बट इस ज्वाइंट से 2 मीटर के डिस्टेंस पे लगाना है। आपका जो पॉइंट लोड लगेगा वो कितने पे है, 2 मीटर के डिस्टेंस पे। तो यहाँ से हम लोडिंग लेके चलेंगे -10 किलो न्यूटन, और डिस्टेंस जो है हम यहाँ पे रखेंगे D1 डिस्टेंस वाले पिक करेंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट आपको देना है, D2 डिस्टेंस आपका कुछ भी नहीं होगा या फिर 0 होगा। डायरेक्शन जो होगा वो आपका ग्लोबल डायरेक्शन वाई होगा, GY डायरेक्शन हम यूज करेंगे। ऐड करेंगे और क्लोज करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। इस मेंबर को अप्लाई करना है किस पे, इस वाले बीम पे आपको लगाना है 7 मीटर पे आपको पॉइंट लो। देन आप यहाँ से यूज करेंगे असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, असाइन और यस। ये आपका देख सकते हैं आपका पॉइंट लोड। अब जैसे ये एरो पॉइंट लोड की बहुत ज्यादा लार्ज हो रही है, तो आप पहले किसी दूसरे लोड पे आप क्लिक करें और देन आप पॉइंट लोड पे क्लिक करेंगे, तो बिल्कुल आपका एक स्टेबल एरो आपको शो कर देगा। अब लोड की वैल्यू अगर आपको देखनी है तो सिर्फ वी हम प्रेस करेंगे तो ये दिखा देगा कि 10 किलोमीटर का लोड हमने लगा रखे। नाउ नेक्स्ट आपका जो यूडीएल है, दो अलग अलग यूडीएल लगा रहे हैं, तीन है, राइट। एक आपका 22 किलो न्यूटन का है,
जो कि आपको यहाँ तक अप्लाई करना है 2.5 मीटर से लेके आपके 6 मीटर तक। एक आपका 15 किलोमीटर का जो कि पूरे स्पान लेंथ पे यूज करना है, और एक आपका 20 किलोमीटर का है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे फर्स्ट आपको यूडीएल में जाना है, ऐड पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर जाएंगे हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, राइट। नंबर लोड के अंदर आपका यूनिफॉर्म फोर्स जो है वो आपका यूडीएल लोड है। सबसे फर्स्ट मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ -20 किलोमीटर। कहाँ से? तो -20 किलोमीटर 2 मीटर से आपका छोड़ के 7 मीटर तक लगाना है। यानी कि जो D1 डिस्टेंस, ये जो आपका डिस्टेंस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, जहां से आपका लोडिंग स्टार्ट हो रहा है इस डिस्टेंस डिस्टेंस को हम बोलेंगे D1, राइट। जहां से आपका लोडिंग स्टार्ट हो रहा है और जिस पॉइंट पे लोडिंग आपका फिनिश्ड होगा, ये जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा, D2 डिस्टेंस। D1 जो हम लेके चलेंगे वैल्यू, वो आपका 2 मीटर होगा, और D2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आपका 7 मीटर। ठीक है, हम 7 मीटर तक अप्लाई करें। ओके, सो इस चीज को सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप जाएंगे तो -20 किलोमीटर, और D1 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर, और D2 की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 7 मीटर। देन हम इसको ऐड कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट आपका जो लोड है, यहाँ पे अगर हम चलते हैं, राइट, इसके लिए तो ये आपका जो 2.5 मीटर का जो डिस्टेंस है, राइट, ये आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D1 डिस्टेंस हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आपका आ रहा है, ये आपका डिस्टेंस D2 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 6 मीटर का डिस्टेंस होगा। सो यहाँ पे हम चलेंगे अगेन, यहाँ से 22 किलोमीटर, और आपका जो डिस्टेंस है वो है आपका 2.5, और अप टू आपका 6 मीटर। ठीक है, देन हम इसको भी ऐड कर लेंगे। नाउ एक आपका लोड है 15 किलोमीटर का, तो यहाँ से हम लेके चलेंगे -15, और इस केस में क्योंकि पूरे स्पान पे लगाना है तो आपका D1 भी 0 होगा और D2 भी आपका 0 होगा। देन हम यहाँ से ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, सो देन हम इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सबसे फर्स्ट इसको अप्लाई कर रहे हैं किस पे, इस वाले मेंबर, असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, असाइन और यस करेंगे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से 2 मीटर डिस्टेंस छोड़ के आपका अप्लाई हो रहा है। नाउ ये आपका 22 किलोमीटर है, इस पे अप्लाइड हो रहा है। सेलेक्ट करेंगे असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, और यस कर देंगे तो ये आपके 2.5 मीटर छोड़ पे होगा। और 15 किलोमीटर जो है वो आपका पूरे स्पान लेंथ पे आपका अप्लाइड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपके पूरे स्पान पे। नाउ नेक्स्ट है आपका यूवीएल लोड। सो यूवीएल के लिए हम ऐड पे क्लिक करेंगे, और इसके लिए भी हम मेंबर लोड के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपको लीनियर लीनियर वायरिंग लोड आपको मिलेगा, राइट। लीनियर वायरिंग लोड आपको मिलेगा। लीनियर वायरिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ से आपको W1 और W2 आपको लोड आपको देना है। तो आपको W1 जो लोड होगा वो कितना होगा, 5 किलोमीटर, और W2 आपका होगा 30 किलोमीटर। और यूवीएल लोड ऑलवेज आपका स्पान फुल के लिए आता है, फुल स्पान। ठीक है, 30 किलोमीटर। ठीक है, सेम यहाँ से हम ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे, और देन इसको अप्लाई करेंगे इस मेंबर पे। मेंबर को सेलेक्ट करना है, असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, असाइन और ये हमने लोड माइनस में देना था, इसकी वैल्यू आपका नीचे की तरफ आ रहा है, चेंज इनक्लोज। तो आप देख सकते हैं 5 किलोमीटर से लेके आपका 30 किलोमीटर तक का जो लोड है वो आपका अप्लाइड हो चुका है। ठीक है, अब मुझे इनका एक फैक्टर लोड भी लगाना है। जो हमने लोड लगाया उसका एक फैक्टर लोड लगाना है, कॉम्बिनेशन लोड है। सो इसके लिए आपको, जब आप लोड कॉम्बिनेशंस बनाएंगे कंक्रीट के लिए, तो कंक्रीट का सेफ्टी फैक्टर जो होता है वो आपका 1.5 होता है। तो फैक्टर लोड के लिए हम यहाँ से लोड केस डिटेल पे जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा डिफाइन कॉम्बिनेशन, यहाँ पे नाम दे देंगे हम क्या, कॉम्बिनेशन लोड। सेफ्टी फैक्टर जो वैल्यू है वो आपको डिफॉल्ट में 1.5 फैक्टर यहाँ पे पुट करेंगे। आपको यहाँ से जितने भी लोड है सबको हम आप लेवल क्राइटेरिया में सेलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे और क्लोज। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जितने भी लोड है वो सब आपके एक साथ लोड आपको अप्लाइड हो रहा है। ठीक है, जितने भी हमने लोड अप्लाइड किया सारे आपके लोड एक साथ अप्लाइड हो रहे हैं।
तो यहाँ तक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप, अब एनालिसिस जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था उसको क्लोज करना है। तो उसके लिए आपको जाना है किस पे, एनालिसिस ऑब्लिक प्रिंट पे। आपको नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपको ये यूज करना है, एनालिसिस ऑब्लिक प्रिंट। देन इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको कमांड यूज करना है नो प्रिंट। ओके, आपका नो प्रिंट पे क्लिक करना है, ऐड करना है और क्लोज करना है। और ये जो आपको दिख रहा है परफॉर्म एनालिसिस का जो कमांड मैंने इधर ऐड किया राइट साइड, ये आपका ओनली वन टाइम यूज होना चाहिए बिफोर एनालिसिस। अगर आपको कुछ भी प्रॉपर्टीज, क्रॉस सेक्शन सब में चेंजेस करना है तो पहले आपको इस एनालिसिस प्रोग्राम को आपको डिलीट करना होगा, देन आपको चेंज करना है और अगेन आपको एक ही बार ऐड करना है। यानी कि ये प्रोग्राम यहाँ पे वन टाइम ही होना चाहिए, अदरवाइज वो आपको एरर्स के चांसेस आपके क्रिएट कर सकते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ से जाएंगे कमांड्स के अंदर। राइट, यहाँ पे ज्योमेट्री के जस्ट पास में ऑप्शन है कमांड। कमांड के अंदर आपको जाना है पोस्ट एनालिसिस प्रिंट और इसमें हम सबसे फर्स्ट ऐड करेंगे ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो मेरा पॉइंट या ज्वाइंट जिसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। राइट, सो इसको हम ओके करेंगे। सो ये आपका ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ऐड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अगेन आपको कमांड्स में जाना है, यहाँ से पोस्ट एनालिसिस प्रिंट में और सपोर्ट रिएक्शंस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये आपका सपोर्ट रिएक्शंस ऐड हो गए। नाउ नेक्स्ट स्टेप्स, आपको एनालाइज पे जाना है, रन एनालिसिस पे क्लिक करना है और देन मॉडल को हम यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक है, तो जब सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे जीरो एरर्स आना चाहिए। अगर जीरो एरर्स आएगा तो ही आप इस आउटपुट फाइल को आप ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप आउटपुट, अगर यहाँ पे जीरो नहीं आता है, सपोर्ट है तो इस पे आपकी मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। मोमेंट आपका जीरो यहाँ पे आ रहा है। राइट, तो ये आपका ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट और सपोर्ट रिएक्शंस का टेबल हो गया। और रिजल्ट को, एनालिसिस रिजल्ट को आपको डिटेल्स में चेकआउट करना है विथ डायग्राम एंड टेबल, तो आपको यहाँ से पोस्ट प्रोसेसिंग पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, आपको पोस्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक करना है। कॉम्बिनेशन लोड को जो है उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। बाकी जो लोड है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई करेंगे। हमको इसकी वजह से देखना है। अब यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट का जो डायग्राम है वो कर प्रॉपर विजिबल नहीं है, तो उस डायग्राम को एनलार्ज करने के लिए कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखेंगे और माउस के कीबोर्ड बटन से आप इस डायग्राम को क्या करेंगे, एनलार्ज करेंगे। ठीक है, तो आपको डिफ्लेक्शंस जो डायग्राम है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। जो डिफ्लेक्शंस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। और राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का टेबल बना हुआ है और मैक्सिमम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का भी टेबल बना हुआ है। तो आप इजिली यहाँ से इस टेबल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको ये डायग्राम जूम करना है तो आप जूम करके भी आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का। राइट, और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट पे क्लिक करके आपको टेबल जूम करना है, मैक्सिमम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किस लोड की वजह से हुआ है। राइट, सो आप यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं और साथ में उसका डिस्टेंस भी आप देख सकते हैं। ओके, सो ये आपका डिस्प्लेसमेंट्स का रिजल्ट है। नाउ सपोर्ट रिएक्शंस पे जाएंगे तो यहाँ पे रिएक्शंस आपके फोर्सेस और मोमेंट आपको दे रहा है। यहाँ बाकी पे पॉइंट पिन सपोर्ट की वजह से आपका क्या है, मोमेंट यहाँ पे फ्री है, मोमेंट आपको नहीं शो कर। सेम जब हम बीम के अंदर जाएंगे, राइट, तो अभी जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये आपका बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम। आपको ये चीज पता होना चाहिए, पैराबोलिक की वजह से किस तरह का डायग्राम बनेगा, पॉइंट लोड की वजह से कैसा डायग्राम बनेगा, वो सारी चीजें। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम है और ये आपका शियर फोर्स का डायग्राम। राइट, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये शियर फोर्स। तो अभी जो देख रहे हैं शियर फोर्स का डायग्राम ड्यू टू सेल्फ वेट। यहाँ से अगर पॉइंट लोड की वजह से देखना है तो आप देख सकते हैं जहां पे पॉइंट लोड है उसकी वजह से डायग्राम कैसा बनेगा। यूडीएल की वजह से किस तरीके से बनेगा, आपका यूडीएल को लोड की वजह से कैसा बनेगा डायग्राम, और देन आपके कॉम्बिनेशन लोड की वजह से किस तरह का डायग्राम बनेगा। ठीक है, सेम यहाँ पे मोमेंट में देखेंगे तो मोमेंट में भी आप डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस की वजह से चेक कर सकते हैं। ये आपका यूबीएल लोड की वजह से इस तरह का डायग्राम होगा, यूडीएल की वजह से
राइट, आपका पॉइंट लोड देख सकते हैं। ठीक है, नाउ तो ये आपके फोर्सेस, और यहाँ पे राइट साइड में मैक्सिमम एक्सियल फोर्स का यहाँ पे टेबल बना हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे बीम है, सो इसमें कोई एक्सियल फोर्स आपका जनरेट नहीं होगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आ रहा है वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप देख सकते हैं, यूडीएल की वजह से आपको यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द एंड ऑफ दिस स्पान आपको मिलता है। राइट, मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट है वो आपका कितना होगा, 50.596, ये आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है। राइट, और निगेटिव बेंडिंग मोमेंट आपका -47.772 मैक्सिमम। सो यहाँ पे जब आप डेटा देखेंगे तो आपके पास तीन डेटा रिक्वायरमेंट होता है। अगर कंटिन्यूअस बीम की डिजाइनिंग अगर आपने देखा होगा तो सबसे फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं क्या, मैक्सिमम, राइट, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कितना, 50.596। ठीक है, और अगर अपने को निगेटिव अगर निकालना है तो निगेटिव जो होगी उसकी वैल्यू है 47.77। सो ये आपका मैक्सिमम पॉजिटिव और निगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ पे आ रहा है, राइट, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ पे आ रहा है, 64, यूबीएल लोड की वजह से। सो आपके यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स भी आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम मोमेंट निगेटिव पॉजिटिव दोनों आपको यहाँ से मिल जाएगा। बीम के अंदर आपको स्ट्रेस देखना है तो यहाँ से स्ट्रेस आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी कोई इतना ज्यादा स्ट्रेस आपके डेवलप नहीं हो रहा है, अदरवाइज यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू भी आपको शो करता है। ठीक है, सो बिल्कुल ये स्ट्रेस आपके डेवलप नहीं हो रहा है। ग्राफ देखना है तो आपको हर एक चीज का ग्राफ देख सकते हैं। जो आपको लोडिंग चेंज करके देखना है उस लोडिंग का ग्राफ हम देख सकते हैं। यूडीएल की वजह से देखना है तो यूडीएल की वजह से देख सकते हैं। आपको यूबीएल लोड की वजह से देखना है, आप क्लिक करोगे तो यहाँ से सारे आपको विथ ग्राफ हर एक चीज यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ इसका एनिमेशन डायग्राम चेकआउट करना है, सेक्शन डिस्प्लेसमेंट, और देन हम यहाँ से अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो आप देख सकते हो ड्यू टू यूडीएल लोड किस तरीके से डिफ्लेक्ट कर। ठीक है, यूडीएल लोड है तो यूडीएल लोड की वजह से आपको कैसा डिफ्लेक्ट करेगा, आपका पॉइंट लोड की वजह से कहाँ पे किस तरह से डिफ्लेक्ट होगा, जो लोड हमने लगा रखा है, देन आपका ये सेल्फ वेट लोड, और फाइनली आपका कॉम्बिनेशन लोड की वजह से। तो ये डायग्राम को जितना जूम करोगे उतना आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। राइट, जितना कम जूम होगा उतना आपको कम इफेक्ट देखने मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ रहा मैक्सिमम पॉजिटिव मैक्सिमम निगेटिव हर एक लोड की वजह से। राइट, तो आप किस लोड की वजह से आप देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो वैल्यू है आपका मैक्सिमम जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है वो आपका कितना है, 50.596 किलो न्यूटन मीटर। ओके, और मैक्सिमम जो आपका निगेटिव बेंडिंग मोमेंट है वो आपका है -47.772, यानी कि एक है आपका 50 और पॉजिटिव में, और निगेटिव में 47.772 किलोमीटर मीटर। आपका निगेटिव में आपका 81 है, यहाँ पे एक वैल्यू है 81.31। तो ये आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बेंडिंग है। सो टेबल में ऑलरेडी मैक्सिमम